20 साल पहले शेखर कपूर बैंडेड के प्रीमियर में आए थे। उन्होंने हाथ में हथकड़ी डाली थी और मुंह पे पट्टी बांधी थी काली। उनसे पहले ही फिल्म मेकर्स पट्टी बांधे बैठे हैं। हम आज भी हमारी हालत वही है, कुछ बदला नहीं है। हम हर महीने क्लब मिलन में आते हैं, अभिषेक के लिए आए, ललिता के लिए आए, आयुषान के लिए आए, कुछ बदलने वाला नहीं है। एंड सुधीर जी ने कहा कि हमें इंतजार करनी चाहिए, घंटा इंतजार करनी चाहिए, थक चुके हम लोग इंतजार करते, कुछ बदलने वाला नहीं है। I think the industry needs to get together, the producers need to get together. If the government won't table the Cinematograph Act in the parliament, we need to approach the Supreme Court to change it. Because आज पिलाज जी हैं, हम बहुत बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं कि स्मृति ईरानी आई है, इंडस्ट्री की है। पिलाज जी कहाँ के हैं? वो भी इंडस्ट्री के हैं, कल कोई और आएंगे। सेंसर सर्टिफिकेशन बोर्ड जब तक बदलेगा नहीं, लॉज नहीं बदलेंगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। आज किसान है, कल कोई और होगा। I as a journalist and a filmmaker have written about this consistently. Sadly, कोई बदला नहीं है. We need to do something concrete. And it's high time. Ashwini, I would like to request you to sum it up. मैं सबसे पहले जो सुधीर भाई कह रहे थे उस पर एक बात कहना चाहूँगा। मतलब इफ्तिडा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, हम लोगों ने उड़ता पंजाब का केस सबसे पहले लिया था जब उनके साथ CBFC ने जो किया। उसके बाद बाकी इफ्तिडा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उससे जलीला बंसाली पर अटैक हुआ हो, चाहे ललिता की फिल्म हो, चाहे मधुर की हिंदू सरकार हो, या कुशान की फिल्म है, सो एज एन एसोसिएशन वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सुधीर भाई ने कहा कि हम लोग लगातार यही बात करते हैं लेकिन कुछ बदला नहीं है। मुझे लगता है कि उड़ता पंजाब से लेके अब तक सुधीर भाई काफ़ी कुछ बदल गया है। जब नहीं, इट्स नॉट अबाउट कट्स। मुझे लगता है कि जो सेंसर बोर्ड की मानसिकता है वो उस समय वो थी कि आप सिनेमा किस तरह का बनाएंगे, संस्कारी सिनेमा जो मीडिया ने शब्द दे दिया था। लेकिन अब बात उससे ज़्यादा हो गई है कि जो फिल्म बना रहे हैं वो अपने जीवन में किस तरह से रहेंगे, कि वो संस्कार जो वो फिल्मों में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिल्म मेकर जीवन में भी उनको लागू करे, जो किरण के साथ हुआ। मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक ट्रेंड ये है कि आप फिल्म में महिला को कैसा दिखाएंगे वो एक अलग बात थी, लेकिन आप जीवन में महिलाएं तो आप कैसी रहेंगी और कैसे कपड़े पहनेंगी वो भी सेंसर बोर्ड डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है सबसे शर्मनाक ये है, एज एन एसोसिएशन वी हैव रिटन टू IMB मिनिस्टर, these two particular members who have in a way outraged the modesty of Kiran Shroff should be sacked immediately. ये हमारी एसोसिएशन की डिमांड है, इन दोनों को इमीडिएटली सैक किया जाना चाहिए। सबसे पहला ये है। दूसरा, जो अभिषेक वहाँ कह रहे थे कि फिल्म मेकर जब सेंसर बोर्ड में जाते हैं तो ऐसा लगता है स्कूल बंक करके आए हैं और प्रिंसिपल के सामने खड़े हैं। मुझे लगता है कि चीजें उससे थोड़ी ज्यादा ऊपर होगी, जैसा कुशार ने मुझे बताया। नाउ व्हेन अ डायरेक्टर गोज टू सेंसर बोर्ड ही फील्स लाइक अ क्रिमिनल, यू नो, ही इज मेड टू फील गिल्टी कि आपने कोई गलती की है, यू आर अ क्रिमिनल। आप अगर पहलाज नेलानी से मिलने जाते हैं, यू आर फ्रिस्क। आपके मोबाइल, जैसा तिहाड़ जेल में आप जाते हैं, आपके मोबाइल बाहर जमा करा लिए जाते हैं, आप पहलाज नेलानी से मिल नहीं सकते हैं। सुदीप मिश्रा डायरेक्टर चाहे 6 नेशनल अवार्ड लेके बैठे होंगे, लेकिन अगर वो पहलाज नेलानी से मिलने जाएंगे तो उनको अपने मोबाइल बाहर जमा कराने पड़ेंगे। मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक है, ये चीजें बंद होनी चाहिए, पहला। दूसरा, मैं कुशार, नवाज भाई और जो बाबू मुशाहिद बंदूकबाज की टीम है उनको ये कहना चाहूंगा कि सी, एज एन एसोसिएशन वी हैव 10,000 मेंबर्स, directors and assistants. We have been fighting for freedom of expression. In this fight, we are with them. हम लोग पूरे 10,000 मेंबर की तरफ से, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कह रहा हूँ कि किसी स्टेज तक इस लड़ाई को लेके जाना चाहें, एज एन एसोसिएशन विल स्टैंड बाय। थैंक यू। Thank you, Ashwini. Now to sum it up, there are 3 things which IFTDA as an association, as an organization, would like to reiterate. One, IFTDA condemns all the cuts which were given to this film. Second, the misbehavior against one of its producer, Kiran Shroff. We condemn this act of CBFC with the core of our hearts. We are really shocked and we are really angry about this behavior of those 2 examining committee members. And as Ashwini said, we appeal to the Highway Ministry to initiate an inquiry against these 2 members and see to it that they are sacked from the examining committee, as Sudhir and other director members also have said. Third, Shyam Benegal's committee report recommendations should be
initiated and worked immediately as soon as possible, so that we stop having press conferences and we stop, struggling for our films to be released. So these are three main things, which IFTDA, while addressing this press conference, would like to underline. That's all what we would like to say. Anything else, anybody? Yeah. Alinkata wants to say something. I just, listening to what everybody else is saying, I just wanted to add that there is a serious sort of lopsided power politics between the CBFC and filmmakers, and I definitely think we should have some other kind of procedure as to how the CBFC interacts with filmmakers. Because even I found that their behavior towards filmmakers is quite disrespectful, because they really don't treat you as an equal. So I think for starters, this is one thing we really should think about, that they're not more powerful. They should not act like they're more powerful than us, and like how they make you stand, they don't have a conversation with you, it's all a one-sided sort of affair. And this is now something that all the directors are saying. So I definitely think that between a filmmaker and a certifying body, it can't be that the certifying body is, trying to wield its power over filmmakers. I think everybody is equal. It's a free and democratic country. And I definitely think that the basic human behavior of how you should treat the filmmaker when the filmmaker enters that space to discuss the film should be, I think we should really work on that. It should be a transparent kind of procedure, and you should be able to sit across the table and have a conversation, because it just can't be this one-sided sort of thing and the filmmakers are standing and they just announce their judgment. So, and I definitely feel that there should be some sort of code of conduct, and definitely no disrespectful statements should be made against anybody, man or woman, when they are interacting with you regarding certification. So definitely it shouldn't, I think we should end this closed door affair. I think it should become a transparent affair, it should be recorded, everybody should know what's going on, so it's not this kind of hush-hush thing at all. I totally agree with Ashok and Ashwini, we should do this. We should change that. वो जो रिचुअल है ना, उसको बदलना पड़ेगा. वो रिचुअल बदलोगे तो वो सेरेमनी बदलेगी. कि ये रिश्ता जो है वो गलत है. बैठाओ सभ्यता से, बात करो आमने सामने, and what she's saying is absolutely right. It should be recorded. And I think as an association we should fight for this really, because it's a change that we can make. We can make. I request all the directors for a group picture. We can have a सारे डायरेक्टर हर बंदे को फोटो लेने दी जाएगी, वीडियो को लिया जाएगा, चिंता मत करो, हम यहाँ पर सेटल हो रहे हैं, टेंशन मत लो। अरे ऊपर आता बाजूला. साहब बात है, इतना हाइट के बाद भी तो पीछे तक ले रहा है. भाई साहब बोलो दे. Okay. Thank you very much. Thank you for the